सेक्टर रोटेशन क्या होता है, कैसे पता चलता है कि किसी एक सेक्टर से पैसे निकल के दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। वेलकम टू ट्रेड विद बुक्स। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां पे आप किसी भी सेक्टर को या स्टॉक को नीचे के लेवल पे पकड़ सकते हैं जब वो रैली के लिए तैयार हो रहा है, स्टॉक या तो सेक्टर। देखिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा एक ही सेक्टर में पैसा नहीं जाता है, धीरे धीरे एक सेक्टर से पैसा निकलता है और दूसरे सेक्टर में जाता है। और जब तक दूसरे सेक्टर में जाता है तब तक लोग जो हैं उस पिछले वाले सेक्टर में ही घुसना की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भाग रहा होता है। पर आपको तब उसमें एंट्री करनी है जब वो रैली स्टार्ट कर रहा हो। तो ये कैसे पता चलता है? इसको अगर आप प्राइस एक्शन को कंपेयर करें निफ्टी के साथ में तो आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने के पहले बैंक सेक्टर और जो फाइनेंस सेक्टर थे वो बहुत भाग रहे थे। उसके बाद बीच में ऑटो सेक्टर और कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक्स भागे। अभी अगर आप करंट में देखेंगे तो पीएसयू बैंक भाग रहे हैं। और आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर भागेगा वो पहले से कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको एक सिंपल काम करना है। अपने वॉच लिस्ट में आप, जैसे ये जीरोधा का काइट का एक वॉच लिस्ट है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, निफ्टी ऐड किया है ऊपर में और उसके नीचे सारे सेक्टर्स को ऐड कर दिया है। आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा, एनर्जी, एफएमसीजी, कंजप्शन, इस तरीके से सारे सेक्टर्स को आप ऐड कर लीजिए। अब आपको देखना है दिन के बाद, जब आप अपने काम से आ जाएं, शाम को आप बैठिए आराम से और 15 मिनट इसको दीजिए। क्या देखना है आपको कि अगर निफ्टी यहाँ पे गिरा है, निफ्टी में एक फॉल है, जैसे यहाँ 0.37% है, किसी दिन 1% का भी फॉल होगा, किसी दिन 1.5% का भी फॉल होगा। उस दिन आप देखिए, वो दिन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है ऑब्जर्व करने के लिए। कहते हैं ना कि जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए मार्केट जिस दिन गिरता है वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको एनालिसिस करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। क्या एनालिसिस करने को मिलता है? जिस दिन मार्केट में ओवरऑल सेलिंग आई है, पूरा निफ्टी गिरा है, बेंचमार्क इंडेक्स गिरा है, उस दिन भी अगर कोई सेक्टर अपने प्राइस को होल्ड कर पा रहा है, गिरा नहीं है, तो समझ लीजिए उसमें स्ट्रेंथ है। अब ये एक दिन से नहीं पता चलेगा, एक दिन हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन अगर अगले 2-3 हफ्तों में ऐसा कई बार होता है तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि वही वो सेक्टर है जहाँ पे स्मार्ट मनी आ रही है, पैसे लग रहे हैं। तो आप भी उस सेक्टर में फिर उतर जाइए। ऐसा आपको 2-3 हफ्ते तक ऑब्जर्व करना है कि जिस दिन निफ्टी बढ़ता है, मान लीजिए निफ्टी 0.5% बढ़ा, उस दिन क्या वो सेक्टर, अगर ये सेक्टर उस दिन 1%, 1.5% बढ़ रहा है, और जिस दिन निफ्टी गिर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे निफ्टी 0.37% गिरा है, यहाँ पे आप देखिए कि ये सेक्टर क्या है, ग्रीन में है। मतलब वो सेक्टर में बुलिशनेस है, वो तेज़ी है, वो अपने प्राइजेस को संभाल के रखा हुआ है, इंडेक्स के साथ गिर नहीं रहा है। यही सेम काम स्टॉक्स में भी किया जा सकता है। अब जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, आप उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को ऊपर आप रख दीजिए निफ्टी एनर्जी, और उसके नीचे एनर्जी सेक्टर के सारे स्टॉक्स को रखिए और वहाँ पे देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जो सेक्टर के साथ साथ चल रहे हैं, कौन से सेक्टर से तेज चल रहे हैं, कौन से सेक्टर से पीछे चल रहे हैं। इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट, कि आपका जो सेक्टर है वो निफ्टी के रिलेटिवली, सापेक्ष जो हिंदी में वर्ड होता है, कंपेयर करने पे ज़्यादा स्ट्रांग है। जब निफ्टी बढ़ रहा है तो ज़्यादा बढ़ रहा है, जब निफ्टी गिर रहा है तो वो कम गिर रहा है। प्राइस तो दिखाएगा ना जी। अगर कोई बड़ा आदमी किसी सेक्टर में पोजीशन बना रहे हैं, FII, DII या इनसाइडर्स, तो वो प्राइस को गिरने नहीं देंगे पूरे इंडेक्स के साथ, कहीं और से पैसा निकाल के यहाँ डालेंगे। तो सेम टाइम में कोई सेक्टर होगा जो ज़्यादा गिरेगा, कोई सेक्टर है जो कम गिरेगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसा 1-2 दिन तो हो सकता है, लेकिन अगर ये पैटर्न बन जाए, मतलब अगर अगले 2-3 हफ्तों में ऐसा कई बार हो, तो आप समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए वो सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। सेक्टर रोटेशन इसी को बोलते हैं। एक सेक्टर से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो सेक्टर ऑलरेडी बहुत बढ़ जाता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अब उनको बेचना है। बेचने के लिए उनको क्या चाहिए डिमांड चाहिए। अब जो रिटेल में हम लोग हैं वो क्या देखते हैं, अरे ये बहुत भाग रहा है, अरे ये बहुत भाग रहा है, पीछे जाओ इसके। इसी को बोलते हैं फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमें डर लगने लगता है कि ये छूट जाएगा ये रैली, तो हम जब यहाँ एंट्री करते हैं तो वो यहाँ बेच रहे होते हैं, और वहीं पे कोई जो नीचे से स्टॉक जो स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ हमारी नज़र भी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे तो अभी कोई न्यूज़ में चर्चा ही नहीं है। वो तो न्यूज़ चैनल वाले तब बताएंगे जब वो ऑलरेडी 10-20% रिटर्न दे चुका होगा, वहाँ पे बेचने का टाइम आ जाएगा फिर कहीं। तो आपको हमेशा ये जज करते रहना चाहिए कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, कौन सा वीक। इवन अगर आप कोई स्टॉक किसी और सिस्टम से भी ले रहे हो तो एटलीस्ट उसको इस नज़र से सप्लाई और डिमांड, सप्लाई डिमांड देखने का तरीका है ये कि वहाँ सप्लाई ज़्यादा आ रही है कि डिमांड ज़्यादा आ रही है। जिस दिन पूरे बेंचमार्क इंडेक्स में, जैसे कल का जो दिन था 4 नवंबर, वहाँ पे आप देखिए जाके फ्राइडे को कि निफ्टी जब गिरा इतना तो कौन से सेक्टर हैं जो अपने लेवल्स को होल्ड कर पाए, अपने पिछले लोज को नहीं ब्रेक किया। मैंने कहीं एक पुरानी किताब में पढ़ा था एक सिंपल तरीका कि जब उनका जो इंडेक्स है S&P 500 हमारा जैसे निफ्टी है, वो अगर अपना पिछला लो तोड़ दे, मान लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का, और निफ्टी ने मान लीजिए रिसेंटली लो लगाया था 25,800 का मान लीजिए, और अगर ये निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है 25,800 से आ जाता है 25,600 पिछले लो से नीचे, तब अगर कोई स्टॉक है, मान लीजिए कोई स्टॉक है ABCD, उसका जो लो था वो जब निफ्टी ने 25,800 लगाया तो उस स्टॉक का लो लगा था मान लीजिए 200 रुपये। अब जब निफ्टी इसको ब्रेक किया तब वो स्टॉक इस लो को ब्रेक नहीं किया और अभी भी 220 के पास ही है, तो ये स्टॉक क्या बोला जाता है, इसको स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब पूरा इंडेक्स अपने पिछले लो को ब्रेक कर चुका है, ये स्टॉक अपने पिछले लो को होल्ड किए हुए है। अब कई लोगों को ये जो आपके जो ये सेक्टर्स हैं ये देखना नहीं आता कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर का है, ये कैसे पता करें। मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि आप तो कई टाइम से काम कर रहे हैं तो आपको पता है कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक किस सेक्टर में आता है। हम जो स्टॉक्स देखते हैं वो पता नहीं चलता कि कौन से सेक्टर का है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी स्टॉक का नाम को screener.in में खोलना है। तो हम पहले स्क्रीनर में चले जाते हैं और यहाँ पे आप जैसे ही उस स्टॉक का नाम खोलेंगे तो यहाँ नीचे आना है आपको, और यहाँ पे आपको ये जो पीयर कंपैरिजन होता है वहाँ पे आपको उस सेक्टर का नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेक्टर का नाम क्या है IT, तो निफ्टी IT आपको देखना है। इसको आप क्लिक करोगे तो आपको IT सेक्टर के सारे स्टॉक दिखा देगा। तो अगर आपको पता चल रहा है कि IT सेक्टर स्ट्रांग है, सपोज आपके एनालिसिस में आपने निकाला कि IT सेक्टर स्ट्रांग है और आपको IT सेक्टर के स्टॉक्स ही नहीं पता कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ से सारे स्टॉक देख सकते हैं जो IT सेक्टर के हैं। अब एक और जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि स्टॉक जो सेक्टर होता है उसका चार्ट कैसे ओपन करना है। जैसे स्टॉक का चार्ट तो हमको पता है, सेक्टर का चार्ट देखना हो तो क्या करें, तो आपको ट्रेडिंग व्यू में चले जाना है। ये ट्रेडिंग व्यू अपन ने ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको किसी भी सेक्टर का अगर चार्ट ओपन करना है तो उसमें आप CNX लिखिए। क्या लिखना है, CNX, और CNX लिखने के बाद उस सेक्टर का नाम लिखिए IT। CNX IT लिखोगे तो यहाँ आ गया निफ्टी IT इंडेक्स। अब ये आपका निफ्टी IT इंडेक्स का चार्ट खुल गया। अब आप इसमें कुछ भी लगा के एनालिसिस कर सकते हो, जो आपको लगाना है, जो आपका तरीका है। सुपर ट्रेंड +10 EMA लगाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाना है, मूविंग एवरेजेस लगाना है, कोई भी सेक्टर का चार्ट आप खोल सकते हो। आप CNX PSU बैंक लिखोगे तो वो आपको दिखा देगा CNX PSU बैंक का चार्ट। CNX एनर्जी लिखोगे तो आपको एनर्जी सेक्टर का चार्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चार्ट भी देख सकते हो और आपको कोई स्टॉक में पता भी चल जाएगा। पर आपको करना क्या है, इसी तरीके से एनालिसिस करना है कि कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक स्ट्रांग हो रहा है, उसी स्टॉक में पैसा लगाना है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ, जो छोटी अवधि के लिए जो हम ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। जो लॉन्ग टर्म में आप करते हो उसमें आप वैल्यू देख के करते हो कि ये जो सेक्टर है, ये जो स्टॉक है, ये आगे जाके कितनी कमाई करेगा, अभी ये सस्ते में मिल रहा है क्या। पर जो आप छोटे पीरियड के लिए करते हो वहाँ आप देखते हो कि कौन सा सेक्टर या स्टॉक अभी स्ट्रांग हो रहा है, उसमें हम पैसा डालते हैं। कोई बड़का भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, सेक्टर रोटेशन इतना ही है। बस आप सप्लाई डिमांड को सोचिए कि कौन से
सेक्टर्स में सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, या डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और दूसरा, एक बायर सेलर के नज़रिए से चार्ट में देखना चालू कीजिए कि यहाँ पे जो अभी बाय करके बैठा होगा वो क्या सोच रहा होगा, और जिसको सेल करना है वो क्या सोच रहा होगा। ये पॉइंट है सेलर्स के लिए या बायर्स के लिए, और दोनों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, किसका स्टॉप लॉस जल्दी हिट होने वाला है, और कौन यहाँ सेफ पोजीशन में बैठा है। इस तरीके से साइकोलॉजी का पॉइंट थोड़ा सा सोचना चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेडिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।